अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ आपके सिंध के फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके पास पेपर्स के, जो हर साल एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हम उन पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ मोमेंटम आपका क्या होता है। तो आपके पास मोमेंटम को पी से शो करते हैं। पी इज इक्वल टू एफ टी का फॉर्मूला होता है। तो एफ आपकी फोर्स है, फोर्स मीन्स न्यूटन, और साथ ही आपका यूनिट टी का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड आपके पास आ जाएगा यूनिट ऑफ द मोमेंटम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अ व्हील मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड वी स्ट्राइक Speed v strikes the bomb of the simple pendulum at rest. The mass of the bomb is equally to that of the ball. If the collision is elastic, the bomb will rise to the height. तो height का आपके पास फॉर्मूला होता है वी आई स्क्वायर, आपके पास वी स्क्वायर, ठीक है, आपका वी स्क्वायर ओवर 2g का फॉर्मूला होता है। तो जितनी वेलोसिटी से बॉल उसको स्ट्राइक कर रही है उतनी ही वेलोसिटी हेल की है, ठीक है, उतना ही उसका मास है, तो सेम वेलोसिटी होगी। तो वी आई स्क्वायर ओवर 2g का जो आपका फॉर्मूला होगा बी वाला ऑप्शन, तो आपने उसको मार्क कर देना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें आप, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज अब कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मोबाइल with a constant move with a constant acceleration during the 5th second of its motion. It covered a distance of 36 meter. What is the acceleration? तो इसके अंदर आपने acceleration को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज s इज इक्वल टू, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट MCQ, इसको आपने ज़रूर नोट करना है, a ओवर 2 आपके पास u, ठीक है, और -1, ठीक है जी। अब आपके पास जो s है वो 36 है। ए आपने कैलकुलेट करना है यानी एक्सेलरेशन, उसके नीचे 2 रहने देंगे। 2 की जगह यू की जगह आपने 5th सेकंड लगाना है, 5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 10, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 36 9 आपके पास 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ 9 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी वैल्यू कैसे आएगी, आपने क्या करना है जी, 9 1s are 9 और 9 4s are 36 और 4 इंटू 2 इज़ 8, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपने ये अच्छे से देख लेना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने बैक करके वीडियो को दोबारा देखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ था। अब आपका आंसर आ गया है हमारे पास 8, आपने 8 आंसर लगा दिया। फोर्थ वाला MCQ देखें जी, हमारे पास क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट if there is no external force applied to a system, then the total momentum of the system remains constant. If there is external force applied to the system, the total momentum of the system remains constant. If there is no external force applied to the system, the total मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कीप चेंजिंग। तो आपके पास जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ए वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद आपका 5th MCQ देखेंगे हम। 5th MCQ है आपके पास, A ball is thrown vertically upward with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड. How high does the ball rise? तो इसके अंदर आपके पास जो फॉर्मूला आना है, आपको v दिया हुआ और h आपने फाइंड करना है। आपके पास फॉर्मूला आना है 2as, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू आपके पास vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो आपके पास vi 0 होगा, vf जो है वो आपके पास 98 दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा एक्सेलरेशन का, s आपने कैलकुलेट करना है, इज़ इक्वल टू 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर आ गया, नीचे आपके पास 9.8 आ गया इंटू 2। अब ये आपका s की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है इस तरह से। आपके पास जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद दैट इज़ 490 मीटर। तो 490 आपके पास आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑप्शन जो है वो रॉन्ग उन्होंने चूज़ किया हुआ है, तो आपने जो आंसर लगाना है दैट इज़
490 जो आपका सी वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपके पास क्या है जी। अ कार कोलाइड इफ अ कार कोलाइड विद द हाउस फ्लाई, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हाउस फ्लाई। तो सेम एज द कार एक्सपीरियंस बाय द हाउस फ्लाई, जितनी वेलोसिटी से वो टकराएगी उतनी ही वेलोसिटी उस पर वो बैक लगाएगी, तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो आपने सी ऑप्शन लगाना है। देन आपके पास आ जाता है 7.1 किलो वाट आवर जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपने देखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। 8th वाला एमसीक्यू देखें, एज द पार्टिकल मूव फ्रॉम अफिनिटी, अगर वो अफिनिटी से अंदर आ रहा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि आपके पास हाइट डिक्रीज करी है, वो इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 9 वाला एमसीक्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम 1/t से आपने कैलकुलेट करनी है। 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2 सेकेंड है और ये आ जाएगी 0.5। तो आपके पास 0.5 हर्ट्ज जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी सेकंड पेंडुलम की। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन 10 वाला देखेंगे, द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मोलेकुलर एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नेट इंजन वर्किंग बिटवीन 177 डिग्री एंड 77 सेल्सियस क्या होगी। तो आपके पास जो T1 है वो हमने जब उसके अंदर 177 के अंदर 273 को ऐड किया तो हमारे पास 450 केल्विन आ गया। और जो आपके पास T2 है उसके अंदर जब हमने 273 ऐड किया 77 के अंदर तो वो हमारे पास 350 केल्विन आ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास T1 एंड T2 हो गया। अब आपके पास एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपने जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आ जाएगा जी जो वैल्यू आपने पुट की तो 1 आ गया, आपके पास T2 में 350 आ गया ओवर आपके पास 450 आ गया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब जब आपने ये वैल्यूज़ को सारा सॉल्व किया, आपने ये सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास आ जाती है वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज़ 100/450, ठीक है, इंटू 100। तो इसको जब आप करते हैं डिवाइड वगैरह तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ 22.22%। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने आपको वैल्यू सारी बता दी है, तो आपने ये खुद सारी सॉल्व कर लेनी है। ठीक हो गया, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 22.22%। 12 वाला क्वेश्चन देखें, आपके पास है द नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉयल्स, जो आपके पास बॉयल्स लॉ है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। 13 MCQs देखें, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड द मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी V एंटर्स परपेंडिकुलर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ। तो रेडियस आपके पास MV/BQ होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। 14 MCQ देखें, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट is a PN junction diode is used to convert the AC into DC. This process is called rectification, जिसमें AC करंट जो है वो DC में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। उसके बाद 15 MCQ आपके पास जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपके जो MCQ हैं वो अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।